नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग आज का न्यूज़ देखते हैं, जिसमें आज का न्यूज़ है 69,000 शिक्षक भर्ती, राज्य सरकार से मांगी 1 अंक पाए अभ्यर्थियों की सूची। राज्य सरकार से मांगी 1 अंक पाए अभ्यर्थियों की सूची। इसमें राज्य सरकार कहा, रीट कोर्ट के आदेश पर दिया 1 अंक, अवमानना याचिका पर सुनवाई अब 12 मार्च को होगी। इसकी 12 मार्च को फिर से सुनवाई होगी, उसके बाद नियत क्या होगा उसके बाद देखा जाएगा। इसी के बारे में आज चर्चा है। 69,000 में 1 अंक पाकर इसमें 6800 अभ्यर्थी जो है पास हुए थे। ठीक, उसी के बारे में ये लखनऊ हाई कोर्ट से चल रही थी कहानी, उसी के बारे में इसके बारे में चर्चा किया गया है। आप देख सकते हैं, जिसको पढ़ना होगा पूरा आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि सेवा बहाली के लिए आज लखनऊ में पैदल यात्रा करेंगे तदर्श शिक्षक। कौन? तदर्श शिक्षक जो है वो आज सेवा बहाली के लिए लखनऊ में पैदल यात्रा करेंगे, क्योंकि उन लोगों को भी अब जो है कि कोर्ट आदेश दे दी है कि इन लोगों को अब नहीं रखा जाएगा, अब वैकेंसी कराई जाएगी, उसके आधार पर रखा जाएगा। इसीलिए ये लोग आज धरना देंगे और पैदल यात्रा निकालेंगे कि हम लोगों को फिर से जैसे हम लोग रखे गए थे वैसे रखा जाए और नियमित किया जाए। उसके बारे में इसमें आज ये लोग पैदल यात्रा करेंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि मौलिक अधिकार में बाधक नहीं न्यायिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट कहा है कि मौलिक अधिकार में बाधक नहीं होगा न्यायिक फैसला, नहीं दे सकते चुनौती। शीर्ष कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट को केस की जल्द सुनवाई के लिए नहीं कहा जा सकता। आप जल्द उसे कोर्ट से जो है कि नहीं कह सकते कि मुझे सुनवाई कर दीजिए किसी भी जो भी केसेस हैं, उसके बारे में इस पर चर्चा की गई है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एक नया नियम लागू हुआ है इस बार कि चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों को गोद में नहीं ले सकेंगे नेता और प्रत्याशी। किसी के बच्चे को आप गोद में लेकर प्रचार नहीं करेंगे। जो लोग दिखाते हैं ना कि किसी जो है कि जनजाति एरिया में या फिर किसी जो है कि एससी वगैरह के इन सब के बच्चों को लेके जो है गरीब बच्चों को लेके ये लोग प्रचार करते हैं कि हम इनके साथ हैं, ये सब इस बार जो है कि चुनाव में नहीं चलेगा। इसी के बारे में चुनाव निर्वाचन आयोग ने इन लोगों को जो है ऐसी दे दी है जानकारी पहले से ही कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि केंद्र तय करे नीट एमडीएस 2024 स्थगित हो या नहीं। केंद्र तय करे कि नीट जो एमडीएस है 2024 ये स्थगित हो या नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोली है। तो शीर्ष अदालत ने कट ऑफ बढ़ाने में असहजता जताई जो है, और ये नीट वालों का मामला है जो चल रहा है अभी तक। इसमें परीक्षा स्थगित कराने की मांग की गई थी, उसी के बारे में अब जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इनसे मांगा है। किससे? केंद्र से। केंद्र से बोली है कि केंद्र अब बताए कि इसके बारे में क्या किया जाए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, बेसिक शिक्षा विभाग में निलंबन से बहाली, अब नहीं चलेगा खेल। बेसिक शिक्षा विभाग में निलंबन से बहाली, अब नहीं चलेगा खेल। मतलब इसमें क्या है कि किसी कर्मी को पहले निलंबन फिर उसके बाद किसी दंड के बहाली का अब खेल नहीं चलेगा इसमें। मतलब कि पहले वो निलंबन कर देते थे, उसके बाद फिर उस पर जो है कि दंड देते थे, उसके बाद फिर सख्ती कार्रवाई करते थे। बहुत सारा इसमें प्रोसेस था, तो ये सब जो है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। इसी के बारे में पूरी चर्चा की गई है। ठीक, जिसको देखना है वो आराम से देख सकता है, पढ़ लीजिएगा पूरा अगर कोई इसमें होगा तो। ठीक, अगला है, ये देखिए, ग्राम पंचायत व विकास अधिकारी भर्ती के लिए 4065 शार्ट लिस्ट हो गए हैं, इसका रिजल्ट आया है। इसके बारे में टोटल इसमें 1953 पद है, भर्ती प्रक्रिया चल रही है जो है। इसमें 26 और 27 को पुनः परीक्षा का आयोजन किया गया था, उसी के बारे में यह है पूरी चर्चा, जिसमें कि
4065 लोग शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। अवर अभियंता अनुपूरक सूची के अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण 26 से होगा। ठीक, किसका? अवर अभियंता अनुपूरक सूची के अभ्यर्थियों का जो अभिलेख परीक्षण है वो 26 से होगा। ठीक, कितनी इसमें वैकेंसी थी? 910 पद थे। अगला है अब एनपीएस खाते में आधार सत्यापन अनिवार्य होगा। जो एनपीएस खाता है उसमें अब आधार जो है वो अनिवार्य से जोड़ा जाएगा, बिना उसके अब नहीं होगा। ये क्या है कि पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रीय पेंशन एनपीएस के खाते का आधारित सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। उसी के बारे में चर्चा की गई है। ऐसे कर पाएंगे इस्तेमाल। इसको इस्तेमाल कैसे करना है देखिए, इसमें दिया है, देख लीजिए थोड़ा से। आधार आधारित लॉगिन सत्यापन को एनपीएस सदस्य के उपयोगकर्ता आईडी से जोड़ा जाएगा। इसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को भी दर्ज करने के बाद एनपीएस खाते में लॉगिन किया जा सकेगा। ठीक, ये है, जिसको देखना हो पढ़ सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है यूपी बोर्ड परीक्षा आज से इंटरनेट मीडिया पर क्यूआरटी का पहरा। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे 55 लाख से अधिक परीक्षार्थी। आज से परीक्षा इन लोगों का चालू हो गया है, उसी के बारे में चर्चा की गई है। और ये बहुत सख्त इसकी निगरानी की जा रही है कि कोई इसमें पेपर लीक न कराए और न ही कोई नकल मारे, उसी के बारे में किया गया। प्रश्न पत्र की सुरक्षा में ढिलाई पर जेल जाना तय। अगर कोई प्रश्न पत्र अगर उसमें कुछ गड़बड़ी करता है तो उसका जेल जाना सुनिश्चित है। यह है पूरा मामला। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि शिक्षिका पत्नी की प्रताड़ना की शिकायत पर होगी जांच। अब ये प्रताड़ना क्या है कि देखिए, एक शिक्षिका है वो जो है गुहार लगाई है कि महिला की गुहार, मेरे पति की करा दो दूसरी शादी। उसके पति का किसी और के साथ चक्कर हो गया, उसी के बारे में बताई है कि उसकी दूसरी शादी कराती नहीं, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। ठीक, उसी के बारे में ये बताया गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि यूपी बोर्ड परीक्षा आज से, पेपर लीक पर होगी जेल। यूपी बोर्ड परीक्षा आज से, पेपर लीक पर होगी जेल। उसी के बारे में अभी पीछे जिस पे बात किए थे वही है। अगला है सीसीटीवी फुटेज के सामने आएगा आरओ परीक्षा पेपर लीक का सच। अभी सीसीटीवी फुटेज जो है उसके आधार पर आरओ परीक्षा लीक का सच निकालने की कोशिश की जा रही है। पेपर लीक है, पेपर लीक है, ये सब लोग जानते हैं। ये बस खाली गोल गोल घुमाया जा रहा है बच्चों को। ठीक, सभी लोगों को सिर्फ गोल गोल घुमाया जा रहा है। जांच टीम के सभी सदस्य ने मंगवाए फुटेज। प्रदेश के 58 जिलों में 11 को कराई गई थी परीक्षा। ठीक, और ये लोग अभी भी धरना पे हैं और जब तक पेपर लीक का मामला सॉल्व नहीं होगा लोग धरना पे रहेंगे ही। जब पेपर लीक मामला सॉल्व हो जाएगा मतलब पेपर कैंसिल हो जाएगा, तभी हटेगा धरना। बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब सरकार अपनी मनमानी कर रही है और आयोग भी। ठीक, अभी यूपीपी के बच्चे सब परेशान हैं, उन लोगों का भी यही हाल हुआ है। जैसे पेपर लीक हुआ आरओ का, उसी तरह से उन लोगों का भी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो पढ़ाई कर रहा है वो तो बेचारा पढ़ाई के दम पे लेना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसा देकर सीधे खरीद ले रहे हैं, अपने जाके मज़े कर रहे हैं, कहीं कमा रहे हैं, उसके बाद पैसा फेंक के सीधे नौकरी ले रहे हैं। बस यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। अब पढ़ने वाले लोग वो बाहर रह जा रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, कुदरत का कहर है ये। ओलावृष्टि, बारिश से 3 की मौत। ये कुदरत का कहर तो ही है, मौसम का मार। ये देखिए ओला पड़ा है। ठीक, और इसमें आकाशीय बिजली भी चमकी है जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है। ठीक, ये जिलों में हुई है, जिसको देखना देख सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अभी ये कल तक और रहेगी, ये बारिश आंधी तूफान जो भी हो कल तक और रहेगी। मैं
एक वीडियो में बताया भी था कि ये 3 दिन तक चलने वाला है। अगला है कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य के 417 पदों पर होगी भर्ती। कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य के ये 417 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन पत्र में 22 मई तक कर सकेंगे संशोधन। 22 मई तक आप संशोधन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद इसकी परीक्षा कराई जाएगी। अगला है 69,000 भर्ती, राज्य सरकार से मांगे 1 अंक पाए अभ्यर्थियों की सूची। अभी इसके बारे में बात हो गई है, ठीक, ये भी हो गया है। हाँ, ये है सिपाही भर्ती परीक्षा से भरी रोडवेज की झोली। मतलब कि सिपाही भर्ती परीक्षा इतनी बड़ी परीक्षा थी, लगभग 54 लाख लोग इसमें शामिल थे, और रोडवेज बस, प्राइवेट बस और ट्रेनें इस सब से आए गए हैं, और इसी की वजह से उस दिन सबसे अधिक कमाई हुई है किसकी? रोडवेज की। उसी के बारे में बात की गई है। फिर भी इतनी कमाई होने के बाद भी रोडवेज क्या होगी? वो घाटे में होगी, यही दिखाया जाएगा, और किराया बढ़ाने के लिए प्रेशर दिया जाएगा। चलिए अगला है पेपर लीक आयोग में पर डटे रहे अभ्यर्थी। अभी भी जो है कि आयोग पर डटे हैं अभ्यर्थी। जब तक पेपर लीक मामला ख़त्म नहीं हो जाता, मतलब पेपर जो है कि कैंसिल नहीं होगा, तब तक ऐसे चलेगा। इसमें पुलिस वाले भी अब मिल गए हैं। अब आरओ और एआरओ और यूपीपी, अब ये सभी लोग मिल के धरना दे रहे हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, ये है संसद खत्म। यूपी में कांग्रेस को मिली 17 सीटें और 63 सपा के हिस्से में। मध्य प्रदेश की खजुराहो सीटों पर होगा सपा का उम्मीदवार। अब ये सब जो है कि चुनाव का जो सांसद का चुनाव है, अब ये चालू हो गया है। लोगों का चुनाव बहुत जल्दी होने वाला है ना, अप्रैल मई में, उसी पे अब ये चल रहा है इन लोगों का। अगला है, ये भी हो गया है, ये देख लीजिए। यह आयोग सुन नहीं रहा, पब्लिक दे रही परीक्षा। सही बात है। आरओ परीक्षा निरस्त कराने की मांग को लेकर तेज छात्रों का वह आंदोलन। पढ़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। आरओ री एग्जाम जो अभी आयोग इसमें कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, बस खाली टीम गठित है। अभी तक टीम जो है कि टीम को ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर में चाहे तो ये पूरी प्रक्रिया पूरी कर ले, लेकिन जो है ये लोग अभी 2 मार्च तक इसका जो है कि कहाँ कहाँ से लीक हुआ है, अभी उसी का पता लगाते रहेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि CUT PG के लिए 4,62,725 पंजीकरण हुआ है इस बार। स्नातकोत्तर प्रोग्राम में दाखिले के लिए 11 मार्च से शुरू होने वाली ये परीक्षा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 11 मार्च से परीक्षा होने वाली है CUT की। इस बार 14 विदेशी शहरों में होगी नीट UG की परीक्षा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, थोड़ा इस पे भी बात कर लेते हैं, ज़रूरी है। वित्त मंत्रालय RBI ने दिए सस्ते कर्ज के संकेत। RBI जो है सस्ते कर्ज के संकेत दिए हैं इस बार। दोनों ने ही अपनी रिपोर्ट में महंगाई दर में गिरावट को देखते हुए ब्याज दरों के कम होने की गुंजाइश बताई है, ठीक। ऐप्स से अनधिकृत कर्ज वितरण पर लगाम लगाए नियामक। अगला क्या बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में मजबूती से घट रही बेरोजगारी घट रही है, ये लोग बता रहे हैं। इन लोगों के हिसाब से बेरोजगारी घट रही है, वैसे घट नहीं रही है। इस वर्ष 9.50% बढ़ेगी कर्मियों का वेतन। 9.5% इस बार वेतन बढ़ने वाला है। 10% बढ़ोतरी के लिए निर्यात पर ध्यान देने की जरूरत। कौन बोला है? पनगड़िया, ठीक। ये है इन लोगों का मामला। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, के पाठक पर गरमाया बिहार विधानमंडल। अब के पाठक पर क्यों गरमाया? क्योंकि ये 9 बजे से
5 बजे तक विद्यालय किए हैं। इसीलिए इन लोग जो है कि आवाज़ उठी थी तो नीतीश बोले हैं कि 10 बजे से 4 बजे तक विद्यालय चलेगा और 15 मिनट पहले शिक्षक को पहुंचना है विद्यालय। इसके बारे में जो है ये लोग चर्चा किए हैं और इसी पे चल रहा है, इसी पे गरमाए हैं लोग कि इस पे संशोधन करना जरूरी है। के पाठक जो है अपने मन से चालू किए थे उसी के बारे में। विपक्ष ईमानदार अफसर को परेशान कर रहा है, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच फिर से बढ़ा विवाद। ACS की वीडियो क्लिप की विधान परिषद करेगी समीक्षा। ठीक, ये है पूरा मामला, देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। स्कूलों में विद्यार्थी 10 बजे आएंगे और 15 मिनट पहले पहुंचेंगे शिक्षक। उसी के बारे में घोषणा किए हैं जो अभी मैं पीछे बताया था। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, BPSC प्रतिबंध से 584 शिक्षक अभ्यर्थी किए गए मुक्त। इन लोगों पे प्रतिबंध लगा था कि 3 वर्ष तक जो है ये नहीं देंगे कोई भी एग्ज़ाम, और 171 अभ्यर्थियों पर जो है कि 1 वर्ष का लगा था। ठीक, उसी के बारे में पूरा है। 400 अभ्यर्थियों के लिए जो है वो 3 साल का लगा था, एक खारिज कर दिया गया। ठीक, और इस बार तीसरे चरण में रसायन व इतिहास विषय में सबसे अधिक सीटें आई हैं। ठीक, और इस बार की सीटें 86,000 नहीं, इस बार की 1,02,000 कुछ करके हैं सीटें। इतनी सीटें दिखा रहा था उसमें। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि सक्षमता परीक्षा 26 से आधे घंटे पहले आए। जो वहाँ की परीक्षा है, सक्षमता प्रवेश पत्र जारी हो गया है। उन लोगों की जो परीक्षा है वो 26 को है और वो लोग बोला गया कि आधे घंटे पहले आना है उन लोगों को। चलिए अगला देखते हैं। भारत को विकसित बनने के लिए 3 दशक तक हर साल 9 से 10% वृद्धि दर की ज़रूरत है। ठीक, अभी इसके बारे में तो बात हो गई है। चलिए अगला देखते हैं। ये भी हो गया है। हाँ, 9.5% बढ़ेगा कर्मियों का वेतन। अभी इसके बारे में बात किया था। ठीक, सेवा बहाली के लिए आज पैदल मार्च हो गया पूरा। यही था आज का पूरा मामला। ठीक, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।